तो क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा को क्रैक करने का सीक्रेट क्या है? आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो किसी भी मुश्किल एग्जाम को आपके लिए काफी आसान बना सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि स्टडी मटेरियल का पूरा पहाड़ सामने हो और लगे कि यार ये सब कैसे खत्म होगा? तो यकीन मानिए, इस फीलिंग में आप अकेले नहीं हैं। खासकर तब जब एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हों और सारा फ्यूचर है ना उसी पर टिका हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तैयारी करने का एक स्मार्ट तरीका भी होता है। और आज हम एक ऐसे ही प्लान पर बात करेंगे जो एग्जाम का सारा स्ट्रेस, सारा तनाव दूर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ही समझते हैं। ये एग्जाम का ओवरलोड आखिर है क्या? और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का। मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक ही मूल मंत्र है, स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर फोकस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें बस वही पढ़ना है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट। बस यही गोल है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये शानदार ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रेटेजिक रिवीजन प्लान। इसे खास तौर पर एग्जाम के हर चैलेंज से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये जो मास्टर प्लान है ना, ये तैयारी के 9 पिलर्स पर खड़ा है। इसमें सब कुछ है, चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सबसे जरूरी सवाल, डायग्राम्स, प्रोसेस, अरे हाँ, जरूरी डिफरेंसेस भी, और तो और मेमोरी ट्रिक्स और लास्ट मिनट नोट्स तक, सब कुछ। इसका हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है और हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो चले फिर इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, एक मजबूत फाउंडेशन बनाने से। तो फाउंडेशन बनाने की सबसे कोर स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है। हर चैप्टर को उसके सबसे जरूरी हिस्सों में निचोड़ लेना है। मतलब हर चैप्टर से सिर्फ 2 से 5 की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। बस इतना करने से ही नॉलेज का एक ऐसा सॉलिड बेस तैयार हो जाएगा जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ भी और करने से पहले अपना फाउंडेशन एकदम पक्का कर लीजिए। यही वजह है कि चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन इस पूरे प्लान का पहला और सबसे क्रूशल स्टेप है। सोचिए, अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी, है ना? अच्छा, तो एक बार जब फाउंडेशन मजबूत हो गया तो अगला स्टेप क्या है? अब बारी है अपनी समझ को और गहरा करने की। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ खास टूल्स। आप इसे अपनी पढ़ाई का एक कंप्लीट स्टडी टूलकिट भी कह सकते हैं। इस टूलकिट का जो पहला टूल है वो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये किसी भी सब्जेक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, मतलब एकदम बेसिक। अगर इन पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप अपने आंसर्स एकदम क्लियरली लिख पाएंगे और नंबर तो फिर पूरे मिलेंगे ही। अच्छा, चीजों को याद रखने की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है कंपैरिजन करना। जब आप दो मिलती जुलती चीजों के बीच का फर्क समझते हैं, जैसे यहां माइटोसिस और मियोसिस, तो वो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम छप जाते हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल इसी तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स या फ्लोचार्ट में तोड़ना बहुत काम आता है। देखिए, रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है ये समझना कि कोई चीज असल में काम कैसे करती है। एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। तैयारी का एक और मजबूत पिलर है अलग अलग टाइप के सवालों को सॉल्व करना, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो या फिर केस बेस्ड सवाल। हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना जरूरी है, ताकि एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसा ना लगे कि अरे ये सवाल तो देखा ही नहीं। चलिए अब आते हैं तैयारी के फाइनल फेज पर, मतलब एंड गेम पर। ये वो स्टेज है जहां अच्छी तैयारी को जीत में बदला जाता है, गेम का सबसे क्रूशियल, सबसे जरूरी हिस्सा। इस फेज में सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। यहां बात होती है स्ट्रैटेजी की, स्मार्ट वर्क की। यही वो टाइम है जब आप स्मार्ट तरीके से काम करके बाकियों से आगे निकल सकते हैं, एक एज ले सकते हैं। तो यहां सबसे जरूरी चीज क्या है? स्ट्रेटेजिक फोकस। मतलब अपना पूरा ध्यान और एनर्जी उन टॉपिक्स पर लगानी है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जैसे वो टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, या वो चैप्टर्स जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। और हां, आखिर में एग्जाम से ठीक पहले अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। ये छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स लास्ट मोमेंट पर सब कुछ जल्दी से रिकॉल कराने में मैजिक की तरह काम करते हैं, सच में। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसका टेक अवे क्या है?
ये सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को सीखने का एक पूरा सिस्टम है। अगर इसे समराइज करें तो ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। किसी भी सब्जेक्ट को उसके कोर कंपोनेंट्स में तोड़ो, की कॉन्सेप्ट से एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, फिर सही टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी समझ को गहरा करो। ब्रॉडली नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस करो, और आखिर में पीक परफॉर्मेंस के लिए सब कुछ रिवाइज और रिफाइन करो। तो ये ब्लूप्रिंट बायोलॉजी के एग्जाम को तो मास्टर करवा ही सकता है, पर सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट के साथ आप अगला कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट फतह करना चाहेंगे?